हरे राम 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 हरे हरे। राम राघव राम राघव रक्षमां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय राधे 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 राधे। बोलो श्री राधा रमण लाल की श्री राधा गोविंद भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री व्यासी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की तुलसी महारानी की गंगा महारानी की यमुना पटरानी की राजा रामचंद्र भगवान की श्री बालकृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। परम मंगल परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह स्वरूप साप्ताहिक अनुष्ठान क्रम में आज पंचम दिवस भगवान की
बाल लीलाओं का वर्णन। कल के कथा क्रम में साक्षात भगवान का प्राकट्य हुआ। नंद बाबा ने सारे ब्रजमंडल में समाचार पहुंचाया। सारे ब्रजवासी आए, सारी गोपियां आए, श्याम सुंदर का दर्शन करें, मांगलिक गीतों का गायन करें और सब यही प्रसाद पाए। और सारे ब्रजवासियों ने नंद भवन में प्रसाद पाया, भोजन किया। अर्थात नंद बाबा के यहाँ जिस लाला का प्राकट्य हुआ है, जन्म हुआ है, वह संसार का कोई साधारण बालक नहीं अपितु साक्षात भगवान है। क्योंकि हमारे यहाँ की एक लोक परंपरा है, किसी के यहाँ संतान का जन्म हो तो जन्म होते ही कोई भी उसके यहाँ कुछ खाते पीते नहीं है जब तक शुद्धि ना हो जाए। 6 दिन 10 दिन जो भी हो, शुद्धि होती है, सब लोग आते हैं, उत्सव होता है और भोजन प्रसाद होता है। क्योंकि सोबड़ लग जाती है। यहां भी शायद सोबड़ी बोलते होंगे। आज बताए नहीं बॉक पे क्या बोलते हैं। बच्चा जब होता है तो वो कुछ दिनों के लिए जो अशुद्धि हो जाती है इसको क्या बोलते हैं? सोबड़, है ना। सोहर, सोहर हमारे यहाँ सोबड़ बोलते हैं, यहाँ सोहर। तो सोहर जब लग जाती है तब कोई खाता पीता नहीं है बाहर से। जब शुद्धि हो जाती है फिर बढ़िया उत्सव होता है। 6 दिन में छठी पूजी जाती है। उस दिन फिर कार्यक्रम होता है, सब लोग आते हैं मिलने जुलने वाले और भोजन प्रसाद पाते हैं। लेकिन नंद बाबा के यहां पुत्र उत्पन्न हुआ, सारे ब्रजवासी आए और सबने भोजन प्रसाद पाया। कारण सोबड़ नहीं लगी, सोहर नहीं लगी। और सोहर कब लगती है? हाँ? नहीं, बच्चा जनेगा तब थोड़ी सोहर लगती है। सोहर लगती है ना, कब से प्रारंभ होती है? बच्चा जब जन्म लेता है तो मैया से नाल के द्वारा बंधा रहता है। जब तक नाल नहीं कटेगी तब तक सोहर नहीं लगेगी, उसमें कितना भी समय लगे। और जैसे ही वो कटती है तो सोहर लग जाती है, पवित्रता हो जाती है। यहां नंद बाबा के यहां जिस बालक का जन्म हुआ वहां नाल है ही नहीं। भगवान की नाभि में नाल नहीं है, वहां मृणाल है और उससे कमल का फूल उत्पन्न हुआ है। तो जब नाल है ही नहीं तो कटेगी क्या, और जब कटेगी नहीं तो सोहर कैसे लगेगी? और सोहर नहीं लगेगी तो अशुद्धि नहीं हुई। और सारे ब्रजवासी आए और खूब प्रसाद पाया। और नाल नहीं है अर्थात कोई साधारण संसार का बालक नहीं है, साक्षात भगवान है। और ब्रजवासियों ने जो गीत गाया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद शब्द केवल भगवान के लिए प्रयोग में आता है। तो सारे ब्रजवासी गा रहे हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यानी नंद बाबा के यहाँ जिस लाला का जन्म हुआ है वह साक्षात भगवान है। और ब्रजवासियों ने भगवान के जन्म का उत्सव बड़ी ही प्रसन्नता से मनाया। गोपियां आईं, ऐसा नहीं कि बस सुना और दौड़ के आ गईं। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव स्वामी ने नंदोत्सव में गोपियों के बड़े सुंदर श्रृंगार का वर्णन किया है।
वस्त्र सुंदर, आभूषण सुंदर, पुष्प सुंदर, क्योंकि समय है कृष्ण मिलन का, सुअवसर है कृष्ण दर्शन का। और गोपियों ने विचार किया कृष्ण दर्शन के लिए हम जाती हैं तो दिव्य श्रृंगार धारण करके जाएंगे, और अकेली अकेली नहीं आई, सारी गोपियां झुंड बनाकर, सारी गोपियां यूथ बनाकर, दौड़ती हुई, भागती हुई, नाचती हुई, कूदती हुई, तीव्र गति से चलती हुई, कहीं विलंब ना हो जाए, इतनी शक्ति है गोपियों के अंदर। और आज उन गोपियों के श्रृंगार में जो गुथे हुए सुगंधित पुष्प हैं, उन पुष्पों ने आपस में विचार किया कि ये गोपियां संसार की किसी कामना के लिए नहीं भाग रही हैं, इनकी जो यात्रा है कृष्ण दर्शन की यात्रा है, और संसार में जो कृष्ण दर्शन के लिए भागता है उसके चरणों की रज प्राप्त हो जाए, उसमें परम सौभाग्य है। तो गोपियां दौड़ती हुई जा रही हैं, पुष्प एक एक करके टूट टूट कर नीचे पृथ्वी पर गिरते हैं, और पीछे आने वाली गोपियों के पैर जब उन पे पड़ते हैं तो गोपियों के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके उन पुष्पों का भी जीवन धन्य हुआ। कृष्ण लीला में जड़ कोई नहीं है, चाहे आभूषण हो, चाहे पुष्प हो, चाहे कुछ भी हो, सभी को चेतनता प्राप्त है। बाल कृष्ण प्रभु का दर्शन किया, नंद बाबा को बधाई दी, नंद बाबा बधाई हो, नाचे कूदे, और नंद बाबा ब्रजवासियों को विदाई देते हैं। और देखो, विदाई का एक नियम होता है, कोई अपने घर आता है ना तो तिलक करके लिफाफा कब देते हैं? बिल्कुल जब उसका बैग तैयार है और तिलक करो, लिफाफा दो और बाहर चलो, उसके बाद कोई रुकता नहीं है। लिफाफा मिलने के बाद में, तिलक होने के बाद में हम कहीं भी जाएं, उसके बाद कोई रुकता नहीं है, और उसका भी कारण है, फिर मन नहीं लगता है। जितनी देर रुके तो मन लगा रहता है, कुछ मिली ही, कुछ मिली ही, कुछ मिली ही, अब मिल गए, अब का मिली ही, चलो भैया। नंद बाबा ने देखा ब्रजवासियों को हमने विदाई दे दी, ब्रजवासियों ने जेब में रख ली, और रखने के बाद फिर ताली बजा के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा ने सोचा कि उत्साह में भूल गया होगा कि मिल गई है, तो उन्होंने दोबारा दे दी, बोले लो। फिर नंद बाबा ने देखा, दोबारा दी, तिबारा दी, जितनी बार दें जेब में रखते जाएं और ताली बजा के नाचते जाएं। तो यशोदा जी के पास गए। नंद बाबा कहते हैं, आज ब्रजवासी इतने ढीठ हो गए हैं, कितने बार मैंने विदाई दे दी और जाने का नाम नहीं है। और ब्रजवासियों का, गोपियों का एक ही भाव है, जहां साक्षात श्री कृष्ण विराजमान हो वहां से कैसी विदाई। मैया यशोदा ने डांट लगाई। मैया यशोदा बोली, जब तक लाला नहीं हुआ था तब तक बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और अब लाला हो गया तो 2-3 बार ब्रजवासियों ने रख लिया तो शिकायत करने आ गए। और फिर मैया यशोदा ने एक बात पूछी, एक बात बताओ, तुम्हारे भंडार में कोई कमी आई क्या? नंद बाबा कहते हैं, कमी तो नहीं आई है। बोले, कमी नहीं आई है तो दिए जाओ। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव नंद बाबा किसान हैं, ब्रज के राजा जरूर हैं, किसान हैं, गौ पालन उनका कर्म है, इतनी धन और संपत्ति आई कहां से? नंदोत्सव में नंद बाबा ने जितनी गौएं दान में दी, जितने स्वर्ण इत्यादि के आभूषण दान में दिए, जितने वस्त्र दान में दिए, नंदोत्सव में जितना उत्सव हुआ, इतनी संपत्ति नंद बाबा के पास कहां से आ गई? तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जब तक नंदोत्सव चला
तब तक यह सेवा साक्षात लक्ष्मी देवी ने की है। लक्ष्मी देवी को जैसे ही पता चला कि मेरे पति का आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो लक्ष्मी जी भी आ गई दौड़ के। और जैसे ही लक्ष्मी जी आई तो ब्रज की जो बड़ी बूढ़ी गोपियां थी, उन्होंने लक्ष्मी जी को रोक दिया। अरे लक्ष्मी जी कहाँ जा रही हो? लक्ष्मी जी कहती है, वाह मेरे पति का उत्सव, सब लोग आए और मुझसे पूछ रहे हो कहाँ जा रही हो, मैं भी नाचूंगी, कूदूंगी, आनंद लूंगी। तो गोपियों ने कहा, लक्ष्मी जी ब्रज में केवल और केवल प्रेम एवं माधुर्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है। और जहां आप बीच में आ जाती हो, वहां प्रेम संकुचित हो जाता है। धन संपत्ति लक्ष्मी यदि बीच में आ जाए तो प्रेम का संकुचन हो जाता है, सिकुड़ जाता है। कितना भी प्रेम हो तो आप जाओगी, प्रेम में संकुचन होगा, विघ्न पड़ेगा, इसलिए अच्छा है आप ना ही जाओ। लक्ष्मी जी कहती हैं, अच्छा एक काम करो, जब तक नंदोत्सव हो रहा है बस तब तक मुझे सेवा करने का अवसर दे दो। तो गोपियों ने सहमति जता दी। तो नंद बाबा के नंद भवन में जब तक नंदोत्सव चला, ये धन और संपत्ति की सेवा साक्षात लक्ष्मी जी ने की है। और भंडार जितना नंद बाबा लुटाते हैं, लक्ष्मी जी उतना भरती जाती है। और इसीलिए ब्रज में लक्ष्मी जी का केवल एक ही मंदिर है, यमुना के पार। उसी राधा रमण मंदिर के बाद में यमुना जी आती है। जब आप यमुना पार करेंगे तो वहां एक बेल वन आता है, केवल वहां लक्ष्मी जी का एक मंदिर है, वृंदावन की सीमा से बाहर। बोले यहां प्रवेश नहीं है। नंद बाबा लुटाते जाएं, ब्रजवासी नाचते जाएं, कूदते जाएं। नंद बाबा ने बहुत सारी गऊएं दान में दी। सींग जो हैं स्वर्ण से जटित हैं, चरण जो हैं रजत से जटित हैं, सुंदर मखमली वस्त्र पहनाया। एक ब्राह्मण 5-7 गैया ले आए दान में। पत्नी ने पूछा, इतनी सारी गऊ कहां से लेके आ रहे हैं? बोले नंद बाबा के लाला हुआ है, दान में मिल रही थी तो मैं ले आया। पत्नी ने कहा, दान में मिल रही थी तो ले आया, ये तो देख लेते इतनी बांधने की जगह है कि नहीं है तुम्हारे पास? अरे उतनी लाते जितनी की सेवा कर सकते हो। ब्रजवासी कहने लगा, अरे नंदोत्सव है, इसमें जो मिल जाए वो ही बढ़िया है, जितनी मिली मैं लेके आ गया। अच्छा, किसानों का एक स्वभाव होता है, कुछ किसान सुबह सुबह खेतों पे चले जाते हैं, फिर उनकी जो पत्नियां हैं वो मध्याह्न में भोजन लेके जाती हैं। ऐसा गांवों की एक परंपरा है, वो अपने पशुओं को लेके चले जाते हैं। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए। अब नंद बाबा ने सारे ब्रज में समाचार पहुंचाया तो एक साथ तो पहुंच नहीं गया, टाइम लगा होगा, कहीं कहीं दोपहर भी हो गई होगी। अब 12 बजे भूख लगनी प्रारंभ हुई, 1 बज गया, 2 बज गया। भूख लगती है तो गुस्सा बड़ी जोर से आती है। किसान ने सोचा, जितनी देर हो गई पत्नी आई नहीं भोजन लेकर। और जब एक किसान ने दूर से अपनी पत्नी को आते हुए देखा तो वो तो बड़ा सुंदर श्रृंगार करके लहंगा फरिया ओढ़ के नाचती कूदती मटकती हुई आ रही है, तो गुस्सा और जोर से आ गई। बोले, हाथ में कुछ दिख नहीं रहा है खाने पीने की चीज? पूछा उसने, खाली हाथ कैसे? पत्नी कहती है, जब बनाया ही नहीं तो लेके कैसे आती है? अरे बोले, बनाया नहीं अभी तक, मैं सुबह से भूखा बैठा हूं। पत्नी ने कहा कि अब भूखे बैठने की जरूरत नहीं, मैं तो चली नंद भवन में, पीछे से आप भी आ जाना। ऐसे करके धीरे 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 सारा जो ब्रजमंडल है नंद भवन में उपस्थित हुआ। और नंद बाबा ने अपने पुत्र के जन्म के समय बहुत ही सुंदर उत्सव आनंद पूर्वक मनाया। संसार में
यदि किसी के द्वारा हमें सफलता की प्राप्ति हो तो सज्जनों का एक स्वभाव होता है, उन्हें जरूर याद करते हैं। आज नंद बाबा को याद आई उन ब्राह्मणों की जिन्होंने आशीर्वाद दिया था। एक बार नंद बाबा अपने घर के दरवाजे पे बैठे हुए थे, कुछ ब्राह्मण सामने से निकले। एक परंपरा है, यदि कोई ब्राह्मण सामने से निकले तो लोग हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम करते हैं और ब्राह्मण आशीर्वाद दे देते हैं। तो कुछ ब्राह्मण जब सामने से निकले तो नंद बाबा ने प्रणाम किया, और जैसे ही नंद बाबा ने प्रणाम किया तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, धनवान भव, ऐश्वर्यवान भव, आयुष्मान भव। पीछे एक नए पंडित जी थे, उन्होंने जोश में आके कह दिया पुत्रवान भव। तो नंद बाबा ने पकड़ लिया, बोले इन्होंने कहा धनवान भव धन है, ऐश्वर्यवान भव ऐश्वर्य है, आयुष्मान भव बोले बहुत लंबी आयु है, आपने कैसे कह दिया पुत्रवान भव? पुत्र तो है ही नहीं। ब्राह्मण भी कोई कमजोर नहीं था, बोले मैं रोज भजन करूंगा आपके नाम का संकल्प लेकर जब तक कि पुत्र ना हो जाए। आज नंद बाबा को उन सभी की याद आई और उन सभी को निमंत्रण भेजा, उनका सम्मान किया। और इसी क्रम में शंकर जी भी आए। शंकर जी को पता चला साक्षात प्रभु का प्राकट्य हुआ है, तो उनका भी मन हुआ दर्शन कराऊंगा। लेकिन गोपियों ने नंद भवन के अंदर नहीं आने दिया। गोपियों ने देखा पता नहीं कैसे बाबा जी हैं, विचित्र रूप है, भस्म लपेटे हुए हैं, मैया यशोदा के लाला हुआ है, कोई नजर लग गई, कोई ऊपर की हवा लग गई, कोई जादू टोना हो गया तो फिर क्या होगा? तो शंकर जी से कहते हैं कि आप यहीं दरवाजे से दर्शन कर लो। तो द्वार से ही शंकर जी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके वापिस चले गए। और इस समय नंद बाबा को याद आई कि मथुरा का राजा कंस बहुत ही दुष्ट है और मैं ब्रज का राजा हूं, और साल में एक बार मथुरा के राजा को टैक्स देने जाना पड़ता है, वार्षिक कर। विलंब हो गया तो पता नहीं क्या अत्याचार होगा। तो नंद बाबा ने 10-15 ब्रजवासी अपने साथ में लिए, बोले तुम मेरे साथ चलो, हम लोग टैक्स दे के आते हैं और आप सब नंदोत्सव का आनंद लो। ये तो गोकुल का दृश्य है। यहां कंस ने जैसे ही योग माया जी ने कहा कि तुम्हें मारने वाला कहीं ना कहीं जन्म ले चुका है, तो कंस ने एक आपातकालीन बैठक की। मंत्री हैं, मित्र हैं, सेनापति हैं, सलाहकार हैं कि अपनी मृत्यु से कैसे बचूं। सब बैठे हुए हैं सभा में। तो उस सभा में से पूतना नाम की राक्षसी खड़ी हुई, कहती है महाराज आपके पास बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे घरों के अंदर रहते हैं। मैं स्त्री हूं, घरों के अंदर घुस जाऊंगी और सारे ब्रजमंडल में जितने बच्चों का जन्म हुआ है उन सारे बच्चों को मार के आ जाऊंगी। उसमें वो भी मर जाएगा जिससे आपको भय है, और संकट समाप्त हो जाएगा। कंस प्रसन्न हुआ और पूतना को आज्ञा दी। और श्री सुखदेव स्वामी भगवान की ये प्रथम लीला, जिसे पूतना उद्धार लीला कहते हैं, उसका शुभारंभ करते हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंस की आज्ञा से, कंस की सभा से चलती है, लेकिन ब्रज के एक भी बच्चे को नहीं मार पाई, क्योंकि जैसे ही ये निकली इसके मन में एक प्रेरणा हुई, पूतना नंद गोकुलम, बच्चों को मारने का काम गोकुल से प्रारंभ करूंगी। और गोकुल में जाके स्वयं मर गई, तो सारे बच्चे सुरक्षित हैं। पूतना जब कंस की सभा से चली तो एक राक्षसी का रूप है, और जब नंद बाबा के नंद भवन में पहुंची तो पूतना के बहुत सुंदर श्रृंगार का वर्णन है। परीक्षित जी महाराज निवेदन करते हैं, गुरुदेव ये रास्ते में इसको श्रृंगार कहां मिल गया?
योषित्वा मायात्मानं प्राविशत कामचारिणी। मथुरा और गोकुल के बीच में पूतना का श्रृंगार साक्षात कामदेव ने किया, और कामदेव जिसका श्रृंगार करे उसके सौंदर्य की कोई सीमा नहीं। कामदेव को पता है नंद बाबा के यहाँ जिस बालक का उत्सव मनाया जा रहा है वो साक्षात भगवान है, और कामदेव का भगवान के साथ में युद्ध है। कामदेव ने सबको पराजित किया। हम जो संसार के मनुष्य हैं इनकी तो कामदेव चर्चा ही नहीं करता है, बोले ये तो वैसे ही हारे हुए हैं बिना प्रभाव के। ऊपर चले तो देवता पराजित हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के ऊपर जब कामदेव ने अपना प्रयोग किया तो ब्रह्मा भी पराजित हो गए। सदैव समाधिस्थ रहने वाले श्री शंकर जी भी एक बार कामदेव से पराजित हुए। तो कामदेव ने विचार किया सबके ऊपर मैंने विजय प्राप्त की है, केवल भगवान बचे हैं, उनसे और लड़ लूं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। तो कामदेव जो है भगवान के धाम पहुंच गया। भगवान कहते हैं कामदेव यहां हार जाओगे फिर कहोगे कि प्रभु आपका धाम है इसलिए जीत गए। एक बात बताओ तुम्हारा सबसे अधिक प्रभाव कहां होता है? तो कामदेव ने कहा मेरा सबसे अधिक प्रभाव पृथ्वी पर है। तो भगवान ने बताया पृथ्वी पे मेरा प्राकट्य होने वाला है, वहां युद्ध करना। तो कामदेव जानता है ये साक्षात श्री कृष्ण है, भगवान है, और मुझे इनके साथ युद्ध करना है। और युद्ध करने के लिए कामदेव ने एक स्त्री का सहारा लिया और पूतना को दिव्य सौंदर्य, श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण प्रदान किए। और बहुत अच्छे कपड़े हों, अच्छा सज धज के जाएं तो इसका एक लाभ मिलता है। कहीं भी कोई कार्यक्रम चल रहा हो दरवाजे पे कोई नहीं रोकता है। सुनने में आता है ना, कहीं ब्याह शादी हो बढ़िया कपड़ा पहनो और खा पी के आ जाओ। लोग सोचते हैं कि कोई मिलने जुलने वाला होगा। फटे फटाए कपड़े और बिना बाल काढ़े कोई खास रिश्तेदार भी पहुंच जाए तो दरवाजे पे रोक देते हैं, भैया कहां घुस रहे हो? तो सजने समझने का प्रभाव है। पूतना को जैसे ही गोपियों ने देखा नंद भवन के द्वार पर आपस में बात करती हैं, ये कोई गोपी नई दिख रही है, अंदर आने दें कि ना आने दें? तो दूसरी गोपी बोली कि हो सकता है नंद बाबा की ससुराल से आई हो। अरे हम ब्रज की सारी गोपियों को थोड़ी जानते हैं, अपने अपने गांव की गोपियों को पहचानते हैं। इसके कपड़े देखो, इसके आभूषण देखो, इसकी सुंदरता देखो, कोई विशेष गोपी लगती है। और नंद बाबा हर एक को ससुराल थोड़ी ले जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जब भी ससुराल जाए अकेले ही जाता है, किसी को दोस्तों को साथ में नहीं ले जाते हैं। तो नंद बाबा ले नहीं जाते थे। हो सकता है वहां की कोई गोपी हो। तो बिना रोक टोक के पूतना अंदर प्रविष्ट हो गई, और अंदर प्रवेश करते ही पूतना ने बाल कृष्ण प्रभु को देखा और बाल कृष्ण प्रभु ने पूतना को देखा। और आज पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। विबुद्धिताम बालक मार्गाग्रहम चरा चरात्मा सन्मीलिते क्षणः। समस्त चर और अचर प्राणियों की आत्मा भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लेते हैं और नेत्र बंद करके विचार करते हैं यह विष धारण करके आई है, मुझे विषपान कराई। मैंने यदि यह देख लिया तो मेरी दृष्टि उग्र हो जाएगी, और यदि मेरी दृष्टि उग्र हो गई तो मेरे देखते ही पूतना जल के भस्म हो जाएगी, लीला में विघ्न पड़ेगा। और माता का रूप धारण करके आई है, यदि मातृ भावना मेरे अंदर उत्पन्न हो गई तो मैं इसका उद्धार, इसका वध नहीं कर पाऊंगा।
फिर भी लीला में विघ्न पड़ेगा, इसलिए श्रेष्ठ है इसको देखा ही ना जाए। तो भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। अथवा बाल कृष्ण प्रभु अपने नेत्रों को बंद करके विचार करते हैं कि ब्रज में मेरा प्रेम और माधुर्य का स्वरूप है, प्रेम के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं, और प्रेम मीठा होता है। तो भगवान ने विचार किया जब भी भोग लगाऊंगा माखन और मिश्री से ही लगाऊंगा। तो बाल कृष्ण प्रभु तो सोच के बैठे हैं माखन और मिश्री से शुभारंभ करूंगा, और सामने से आ गई पूतना, विष धारण करके आई है, और जहर कड़वा होता है, ये बिना पिलाए मानेगी नहीं, मैं कड़वा पीना नहीं चाहता। तो इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद की और आंखों को बंद करके भगवान शंकर का आवाहन किया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राण ही समम रोष समन्वितोप्यवत। रोष समन्वितः कृष्णः रोषाधिष्ठात्री शिवः तेन समन्वितः कृष्णः। रोष के अधिष्ठात्री भगवान शंकर का आवाहन करते हैं, हे शंकर जी, आपको विष पीने की बहुत आदत है, और इस संसार में जो जिस चीज को ग्रहण करता रहे कुछ समय बाद उसका असर भी समाप्त हो जाता है। समुद्र का मंथन हुआ, हलाहल विष का पान कर गया। आपके भक्त जब आपकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें भी विषैली वस्तुएं चढ़ाते हैं। कोई आग के फूल चढ़ाता है, शंकर जी पे आग का फूल विष है। कोई ज्यादा यदि भाव में आ जाए तो धतूरे का फल चढ़ा देता है, और धतूरा बहुत ही जहरीला है। एक बीज भी कोई गलती से धतूरे का खा ले तो महीनों तक दिमाग काम ना करे, और बड़े प्यार से भक्त शंकर जी पे धतूरा चढ़ा देते हैं। सावन में रुद्राभिषेक होता है ना, बहुत सारे लोग भांग चढ़ा देते हैं, खूब पिलाते हैं शंकर जी को भांग, और ये सब विष है। तो आज बाल कृष्ण प्रभु ने शंकर जी का आवाहन किया, आपको विष पीने की पुरानी आदत है, ये पूतना विष धारण करके आई है, तो एक काम करो, अभी आप आए थे ना तो गोपियों ने दरवाजे से वापस कर दिया था, तो मेरा दर्शन भी कर लेना और पूतना का विष पान भी कर लेना। आप पूतना के विष का पान करना और मैं इसके प्राणों का पान करूंगा। बाल कृष्ण प्रभु नेत्र बंद करके लेटे हुए हैं। पूतना आई, उठाया, गोद में बिठाया, स्तन पान कराया, विष शंकर जी पान करते हैं और बाल कृष्ण प्रभु इसके प्राणों का पान करते हैं। और शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो असह्य वेदना होती है, बहुत कष्ट होता है। पूतना चिल्लाई, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, मुंच माम मुंच माम मुंच माम, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। गोदी में थे तो भगवान का मुख और पूतना का कान पास में है, तो इसके कान में कहते हैं बाल कृष्ण प्रभु, पूतना पकड़ के तुम बैठी हो और चिल्ला के मुझसे कह रही है छोड़ दे छोड़ दे। भाई बच्चे को मैया यदि गोदी में ले तो बच्चा थोड़ी पकड़ता है, मैया पकड़ती है। पूतना चिल्लाती रही और श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, अब आप जननी गतिम, मारने की दृष्टि से आई थी पूतना, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि मारने की दृष्टि से भी कोई भगवान के पास जाए उसे भी भगवान दिव्य गति प्रदान करते हैं। फिर जो प्रेम से जाते हैं, आदर से जाते हैं, भक्ति से जाते हैं, सेवा से जाते हैं, उनको भगवान पता नहीं कौन सी दिव्य गति प्रदान करेंगे, कोई नहीं जान सकता।
और जैसे ही भगवान ने पूतना का उद्धार किया, कामदेव के ऊपर श्री कृष्ण की प्रथम विजय हुई। पूतना गिरी, जोर का शब्द हुआ, और जैसे ही जोर का शब्द हुआ तो सारे ब्रजवासी दौड़ के आ गए। सारी गोपियां पालने के पास गईं, देखा पालना खाली है। मैया यशोदा दौड़कर आई कि पता नहीं कितने जन्मों की साधना और उपासना के बाद जीवन में ये सुअवसर प्राप्त हुआ और नंदोत्सव का दिव्य आनंद, और आज पालना खाली। सभी के सभी व्याकुल हैं। और जैसे ही शब्द हुआ तो ब्रजवासी भी दौड़कर आए। तो ब्रजवासियों ने पूतना को देखा, और पूतना को देख के कहते हैं, भाई ये अनिष्ट हुआ तो बहुत बुरा, लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई कि पूतना पीठ के बल गिरी थी, पीछे। यदि ये मौके बल गिरती तो गोदी में भगवान थे, इसके नीचे दब जाते, चोट लग जाती। तो ब्रजवासी कह रहे हैं कि पीठ के बल गिरी, बाल कृष्ण प्रभु सुरक्षित हैं, गोपियां आई यहीं बैठे बैठे बातें बना रहे हो, मैया यशोदा की बहुत ही दयनीय अवस्था है, जाओ और ऊपर से उतार के लाओ, क्योंकि भगवान उसके वक्षस्थल पे है। और पूतना बहुत लंबी चौड़ी है, आज के हिसाब से देखो तो किलोमीटर में नाप आ जाए। ब्रजवासी कहते हैं इतने ऊपर चढ़ के उतारेंगे कैसे? गोपियां कहती हैं घर दौड़ के जाओ, 2-4 नसैनी ले आओ। अरे नसैनी बांध के लगा देना और चढ़ के उतार लाना। ब्रजवासी अपने अपने घरों से नसैनियां लाते हैं, उस पर चढ़ते हैं, पूतना के वक्षस्थल से बालकृष्ण प्रभु को लेकर नीचे आते हैं, मैया यशोदा की गोद में देते हैं। मैया यशोदा आलिंगन करती हैं, चुम्बन करती हैं। आज सारी गोपियां नंदरानी मैया यशोदा को घेर के खड़ी हुई हैं। और गोपियों ने कहा, हे नंदरानी, यशोदा जी का नाम है नंदरानी, नंद बाबा राजा हैं तो ये नंदरानी हो। ऐसा लगता है कोई नजर लग गई है। और गोदी में बच्चा हो और मैया से कोई कह दे नजर लग गई तो मैया और घबरा जाए, बोले अब क्या होगा? तो गोपियां कहती है चिंता मत करो, हम ब्रज की गोपियां नजर उतारना बहुत अच्छी तरह जानती हैं, नजर उतार देंगी, कोई डरने की बात नहीं। तो आज गोपियां बाल कृष्ण प्रभु की नजर उतारती हैं। और श्री सुखदेव स्वामी इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्भकम रक्ष्याम चक्रुष शकृता द्वादशांगेषु नामभि। एक गोपी गौशाला गई दौड़कर और गौशाला में जाके गौ का मूत्र लेकर आई। मैया यशोदा ने कहा, अरे गोपी तुम गोमूत्र लेकर आई हो, इससे क्या होगा? गोपी कहती है, मैंने सुना है किसी बच्चे को गोमूत्र से स्नान करा दो तो यदि कोई ऊपर की हवा लग गई हो तो वो समाप्त हो जाती है। माताओं का स्वभाव होता है बच्चा ठीक रहे, चलो स्नान करा दो। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, आज बाल कृष्ण प्रभु को गोमूत्र से स्नान कराया जाता है। बगल में एक और गोपी खड़ी थी, बोले कभी बात चलेगी तो इसी की बात चलेगी, मेरा तो नाम ही नहीं आएगा, मैं भी कुछ कर दूं, लगे हाथ। वो भी दौड़ कर गई गौशाला और गौशाला से थोड़ी सी रज लेकर आ गई, धूल लेकर आ गई। जहां गौ विचरण करती हैं, जहां गौ के चरण पड़ते हैं, वहां की रज बड़ी दिव्य होती है। मैया यशोदा ने कहा, अरे गोपी तुम गौशाला की रज लेकर आ गई, इसका क्या होगा? वो गोपी कहती है, थोड़ी बहुत नजर कहीं चुपकी रह गई हो तो इससे और स्नान करा देते हैं तो पूरी उतर जाएगी। मैया ने कहा, कराओ स्नान। पुनः
गोरज सार्वभकम, एक बार फिर से गौशाला की रज से अभिषेक कराया। उसके बगल में एक गोपी खड़ी थी, बोले इन दोनों की बापाई होगी, मैं तो रह ही जाऊंगी, माताओं का स्वभाव है, मेरा भी नाम आना चाहिए। वो भी गौशाला दौड़ कर गई, बोली ये गोमूत्र ले गई, ये गौशाला की रज ले गई, तो वो गौ का गोबर लेके आ गई। रख्याम चक्रुष शक्रता, शकृत कहते हैं गाय के गोबर को। मैया ने कहा अरे अब तू गाय का गोबर ले आई है, इसका क्या करेगी? गोपी कहती है कि इनने नजर तो उतार दी, आगे से दोबारा ना लग जाए उसका भी तो प्रबंध करना है, नहीं रोज फिर नजर ही उतारते रहो। रख्याम चक्रुष शक्रता द्वादशांगेषु नाम अभी। वो गोपी कहती है मैंने सुना है गाय के गोबर से किसी को 12 जगह तिलक लगा दिया जाए और एक एक तिलक लगाते जाएं और भगवान का एक एक नाम लेते जाएं तो उसे तो नजर फिर कभी लगती ही नहीं है। मैया ने कहा लगाओ। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम हृषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। भगवान के 12 नाम हैं, 12 जगह तिलक लगते हैं। लगा दिए गाय के गोबर से तिलक, बोले पुरानी उतर गई, नहीं लगेगी नहीं। एक और गोपी खड़ी थी पीछे, अरे बोले मैं भी कुछ कर दूं, जब चर्चा चलेगी तो मेरा भी नाम आ जाएगा। वो भी दौड़ के गौशाला चली गई, बोले ये तो गोमूत्र ले गई, ये रज ले गई, ये गोबर ले गई, मैं क्या ले जाऊं। वो पूरी की पूरी गौशाला से गैया ही खोल के ले आई। गाय खोल के पकड़ के चली आ रही है। मैया ने पूछा अरे तू तो पूरी गैया ले आई, तू क्या करेगी? गोपी कहती है कुछ भी कर लो, जब तक गाय की पूंछ में जो बाल होते हैं उस बाल से झाड़ा ना दिया जाए तब तक कुछ नहीं होता है। मैया ने बाल कृष्ण प्रभु को आगे किया और गोपी गाय की पूंछ पकड़ के उसके बाल से झाड़ा लगाती है। अब इस प्रसंग को सुनकर यदि आप किसी बच्चे को गाय की पूंछ का झाड़ा लगवाओ तो ये अच्छी तरह से देख लेना गैया लात तो नहीं मारती है, बड़ी तेजी से आती है गैया की लात। नजर की बात तो दूर है और समस्या पैदा हो जाएगी। मंदिरों में आपने देखा होगा एक चंवर होती है जिसमें बहुत सारे बाल लगे रहते हैं और एक चांदी का मूठ लगा रहता है और पकड़ के भगवान को ऐसे ऐसे हवा करते हैं। उस चंवर में गाय की पूंछ के ही बाल होते हैं, पर आजकल जो मार्केट में मिलते हैं ना वो सिंथेटिक बाल है। 100, 200, 500 रुपए की जो चमर मिलती है उसमें सिंथेटिक बाल होते हैं, वो गैया की पूंछ के बाल नहीं होते हैं। असली चमर कम से कम 4-5 हजार रुपए की आती है। तो ऐसा समझ लें या तो भगवान की हवा कर रहे हैं या बाल कृष्ण प्रभु की नजर उतार रहे हैं मंदिरों में। बड़ा सुंदर ये प्रसंग भगवान की नजर उतारने का। और उसके बाद गोपियां चारों तरफ से खड़ी हो गईं घेर के और एक एक भगवान का नाम लेती हैं और भगवान की रक्षा का उपाय करती हैं। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोऽवतु प्रश्न गर्भस्तु ते बुद्धि मात्मानं। भगवान का नाम लिया
प्रार्थना की, हे ऋषिकेश भगवान आप इंद्रियों की रक्षा करना, हे नारायण आप प्राणों की रक्षा करना, हे श्वेत द्वीप के अधिपति आप चित्त की रक्षा करना, हे योगेश्वर आप मन की रक्षा करना, हे प्रश्न गर्भ आप बुद्धि की रक्षा करना। क्रीडंतम पातु गोविंदः, लाला जब बड़ा हो जाए ब्रज की गलियों में खेलने कूदने जाएंगे, कभी कभी बच्चों को खेलते कूदते भी चोट लग जाती है, तो हे गोविंद आप खेलते समय रक्षा करना। कभी कभी बच्चे सोते सोते कोई डरावना स्वप्न देखते हैं, उठ जाते हैं, रोने लगते हैं। शयानम पातु माधवः, हे माधव आप सोते समय रक्षा करना। और इसके बाद सारी गोपियों ने एक साथ पुकारा, सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरवः, हे भगवान विष्णु आप हर समय रक्षा करना। जैसे ये चरित्र भक्तों ने श्रवण किया, आश्चर्यचकित हुए, सारे संसार की, सारे ब्रह्मांड की, सारे प्रकृति की, सारे मनुष्यों की रक्षा करते हैं भगवान। और आज जब भगवान की रक्षा का अवसर आया तो भगवान की रक्षा करता है भगवान का नाम, और इसीलिए भगवान से अधिक महिमा भगवान के नाम की होती है। बोलो कृष्ण बलदेव की। ये तो गोपियां इधर जो है बाल कृष्ण प्रभु की रक्षा के उपाय में लगी हुई हैं। दूसरी तरफ जितने भी ब्रजवासी हैं वो सारे के सारे ब्रजवासी पूतना को चारों तरफ खड़े हैं और उसको देख के बात कर रहे हैं। एक ब्रजवासी बोला, अरे हमारे गांव में आके मरी है तो जलाना तो हमें ही पड़ेगा, इतनी लंबी चौड़ी है कैसे जलाएंगे इसको, इतनी आग निकलेगी आसपास के गांव ना जल जाएं कहीं। दूसरा ब्रजवासी बोला कि यदि ये बस्ती की तरफ गिरती तो 100-200 मकान और 25-50 ब्रजवासी इसके नीचे ही दब जाते। अरे भगवान की बड़ी कृपा है, ये उस दिशा में गिरी जिस दिशा में कोई भी ब्रजवासी नहीं जाता था, क्योंकि गोकुल की बसावट 3 दिशाओं में है, चौथी दिशा खाली रहती है। और उसके खाली रहने का कारण है उस दिशा में मथुरा के राजा कंस का फार्म हाउस है, बगीचा है। कंस आए बगीचा में घूमने के लिए, मालियों को डांट लगाए, फ्री की तनख्वाह लेते हो, खाते हो, सोते रहते हो, ना तो फल है ना फूल है, और ये देख 3-4 पेड़ तो टूटे हुए पड़े हैं। माली कहते हैं महाराज क्या करें, खूब मेहनत करते हैं, फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं, लेकिन ये ब्रजवासी इतने उद्दंड हैं, बाउंड्री से कूद के अंदर आ जाते हैं, फल फूल तोड़ लेते हैं। जब हम इन्हें भगाते हैं तो भागते 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 2-4 पेड़ भी तोड़ जाते हैं। कंस ने कहा, अच्छा ऐसी बात, उन्हें पता नहीं मैं राजा हूं यहाँ का। एक काम करो, यहाँ एक बोर्ड लगा दो, जिस दिशा में मथुरा के राजा कंस का बगीचा है, आज के बाद कोई दिखाई दिया तो बंदी बना लिया जाएगा। और जिस दिन से बोर्ड लगा उस दिशा में कोई जाता नहीं था, और उसी दिशा में पूतना गिरी है, इसलिए सब कोई सुरक्षित है। एक ब्रजवासी बोला, देखो ये कंस के बगीचा पे गिरी तो एक काम और बढ़िया हो गया, कहां से लकड़ियां काट के लाते, सारे पेड़ टूट गए बगीचा के, बोले इन्हीं पेड़ों में जला देंगे। ब्रजवासी ऐसे बातचीत कर रहे हैं, निर्णय निकला पूरी की पूरी पूतना जलाएंगे तो आग लग जाएगी। तो बोले एक काम करते हैं, अपने घर से कुल्हाड़ी ले आते हैं, इसके टुकड़े कर लेंगे, टुकड़ों का ढेर लगा लेंगे, आग जला देंगे, उसमें टुकड़े डालते जाएंगे, टुकड़े जले हमने और डाल दिए, वो जले हमने और डाल दिए, तो पूतना को जलाना प्रारंभ किया।
लेकिन जैसे ही पूतना को जलाना प्रारंभ किया और उसमें से जो धुआं निकला, सारे ब्रजवासी आश्चर्यचकित हुए। उस धुएं में बहुत ही दिव्य सुगंध थी। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, कृष्ण स्पर्श को प्राप्त करते ही पूतना के सारे अशुभ संस्कार भस्म हो गए। बाल कृष्ण प्रभु को जैसे ही इसने अपने गोद में धारण किया, इसका देह बड़ा दिव्य हो गया और कृष्ण स्पर्श को प्राप्त देह को जब जलाया गया तो उसमें से बड़ी सुंदर सुगंध निकली। धुआं धीरे धीरे गोकुल के सहित सारे ब्रजमंडल में व्याप्त होता जाए और सारा ब्रजमंडल सुगंध से भर गया। और इसी समय नंद बाबा कंस को टैक्स देकर वसुदेव जी से मिलकर और गोकुल में जैसे ही प्रविष्ट हुए, चारों तरफ धुआं देखा, घबराए, तीव्र गति से आए कि ये धुआं कैसा और सुगंध कैसी। तो सारे ब्रजवासियों ने पूतना की कथा बताई। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुद्राशना जिघान से आपी हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना कोई आरती करने नहीं आई थी, पूतना कोई फूलमाला चढ़ाने नहीं आई थी, पूतना कोई प्रणाम करने नहीं आई थी, ये मारने आई थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं, बस पास में आना चाहिए। चाहे शत्रु भाव से आए, मारने की नियत को धारण करके आए, सदगतिम। आज परम दयालु भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान की है। ये तत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भगमद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंद। इसीलिए संसार में जो व्यक्ति यदि उसकी ऐसी लालसा है कि मेरे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं उसका केवल एक ही उपाय है। इस संसार का जो व्यक्ति अधिक से अधिक अपने जीवन में पूतना उद्धार लीला को श्रवण करता है, गोविंदे लभते रतिम, भगवान की इस प्रथम लीला को श्रवण करने का लाभ गोविंद के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम की प्राप्ति है। और इसीलिए इस प्रथम लीला को बड़े विस्तार से आप सभी को निवेदन किया। बोला कृष्ण बलदेव की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। रोहिणी जी बलराम जी की माता का नाम है। तो आज बालकृष्ण प्रभु ने विचार किया इस नक्षत्र में कोई लीला करूं। बालकृष्ण प्रभु लेटे हुए हैं। नंद बाबा से जाके कहा, आज हमारे लाला ने पहली बार करवट बदली है। छोटा सा बच्चा हो, करवट बदले, बैठना सीखे, घुटनों के बल चलना सीखे, बोलना सीखे, खड़ा होना सीखे, तो माताओं को बहुत आनंद होता है, सबको बताती हैं। मैया यशोदा ने बताया नंद बाबा को, आज हमारे लाला ने पहली बार करवट बदली है। नंद बाबा भी प्रसन्न हो गए, सारे ब्रज में समाचार पहुंचा दिया। सारे ब्रजवासी अपने अपने घरों से बहुत सारी चीजों को लेकर वन में चलेंगे, वहीं बनाएंगे और वहीं पाएंगे। ब्रजवासियों ने पूछा, उत्सव कौन सा है? तो नंद बाबा कहते हैं, करवट बदल महोत्सव। आज हमारे लाला ने करवट बदली है, तो हम करवट बदल महोत्सव मनाएंगे। अब ब्रजवासियों का तो स्वभाव है, मौका मिले और उत्सव मनाएं। बहुत सारी चीजें लेकर, दूध, दही, घी, चीनी, सब्जी, दाल, चावल, आटा, मिर्च, मसाले अपनी अपनी गाड़ियों में भर के, गाड़ी माने बैलगाड़ी,
और बैलगाड़ी को शकट कहते हैं। अपनी अपनी गाड़ियों में भर के ले गए। सारी गाड़ियां एक तरफ खड़ी कर दी और गोपियां जो हैं भोजन बनाने लगी, प्रसाद बनाने लगी। मैया यशोदा ने देखा बाल कृष्ण प्रभु को नींद आ रही है, तो एक शकट के नीचे सुंदर मखमली वस्त्र बिछाकर मैया यशोदा ने सुला दिया और मैया चली गई गोपियों के पास में देखने कौन सी गोपी क्या बना रही है। कंस को समाचार मिला पूतना मर गई, बहुत दुखी हुआ। पूतना मेरी बहुत बड़ी ताकत। पूछा गुप्तचर से, यहां से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गई थी, मरी कैसे ये बताओ। गुप्तचरों ने कहा कि महाराज किसी ने मारा नहीं है, अपने आप मर गई। बोले अपने आप कैसे मर गई? तो गुप्तचर बताते हैं, देखो महाराज आपके सिर पे मृत्यु का भय और आपने भी भेज दिया उस पूतना को। अब हम तो डर के मारे चुप बैठे रहे, आप नाराज हो जाओगे। अब यहां से तो वो गई थी योद्धा का रूप धारण करके, लेकिन जब नंद भवन में पहुंची तो पता नहीं रास्ते में कहां से बहुत सुंदर उसने लहंगा पहन लिया, बहुत सुंदर चुन्नी ओढ़ ली, आभूषण पहन लिए और वो तो नाचने गाने लगी। तो कंस ने कहा भाई तो नाचने गाने से मरने का क्या संबंध है? गुप्तचर ने कहा महाराज जब वो सज धज के रास्ते से जा रही थी तो एक पान की दुकान थी, बोली पान भी खा लूं फिर चलूंगी। तो पान वाले ने पूछा कैसा पान लगाऊं, गुलकंद डालूं? पूतना ने एक जोर से डांट लगाई, मैं तुम्हें गुलकंद वाली दिखती हूं? अरे मैं पूतना हूं, बढ़िया पान लगा। दुकानदार ने पूछा पान वाले ने बढ़िया कैसा होता है? बोले जितनी भी प्रकार की तेरे पास में तमाकू है ना सब डाल दे। राक्षसी हूं, खाऊंगी खूब। गुप्तचर कहता है महाराज पान खा के और पहुंची नंद भवन के अंदर, अब थूक नहीं पाई, कहीं जगह ही नहीं मिली उसे। तो बोले वो उसने निगल लिया। और समाचार केवल इतना है कि उसको थोड़ा सा चक्कर आया और गिरी और मर गई। कंस बोला ये पान के चक्कर में मेरी एक बहुत बड़ी ताकत खत्म हो गई। अब पान खाना कोई बुरी बात नहीं है, आप रोज पूजा करते हैं, देवताओं को पान लगाते हैं। देखो यहां भी ये पान चढ़ा हुआ है, तो और भारतीय संस्कृति है, कोई भी आए स्वागत में पान खिलाते हैं। तो यहां से अब पान दो प्रकार के हो गए, एक तो भगवान वाला पान और एक पूतना वाला पान, और दोनों पानों के मसाले अलग अलग हैं। बोलो कृष्ण बलदेव की। कंस की सभा में एक और असुर था, बोले महाराज मैं जाता हूं और मैं वायु के रूप में जाऊंगा, जब शरीर होगा ही नहीं तो मारेगा कौन। वायु के रूप में एक और असुर चला, देखा एक शकट के नीचे छोटा सा बच्चा सोया हुआ है। उस शकट में उसने वायु के रूप में प्रवेश किया तो उस असुर का नाम पड़ गया शक्टासुर। शक्टासुर ने सोचा ऊपर से गाड़ी को दबाऊंगा, नीचे जो बच्चा है वो दब जाएगा। तो ऊपर से शकट नीचे आती है, सोते हुए बाल कृष्ण प्रभु की नींद खुली और सोता हुआ जब बच्चा जगता है तो कभी कभी खेलने भी लगता है। और छोटे से बच्चे को देखना, कभी भी जब वो खेलता है तो अपने हाथ पैर ऊपर की तरफ चलाता है, सीधे सीधे नहीं चलाता है, पैर भी ऊपर हाथ भी ऊपर। तो भगवान ने बच्चों की इस तरह लीला करते हुए अपने चरण ऊपर कर दिए, नीचे से चरण ऊपर से शकट स्पर्श हुआ, आकाश में शकट उड़ी, धड़ाम शब्द करते हुए गिरी और भगवान ने शक्टासुर का भी उद्धार किया। बोलो कृष्ण बलदेव की। एक और असुर आया कंस की सभा से, बोले ना शरीर से जाऊंगा ना वायु रूप से जाऊंगा, चक्रवात के रूप में जाऊंगा।
आंधी तूफान चक्रवात जो फंस जाए उसमें निकलना मुश्किल है। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मरभकम। तृणावर्त नाम का एक दैत्य चक्रवात के रूप में जब आया, बाल कृष्ण प्रभु मैया की गोदी में बैठे हुए हैं। मैया बड़े प्यार से अपने उंगलियों को बाल कृष्ण प्रभु की घुंघराली अलकावलियों में घुमा रही हैं, दर्शन कर रही हैं, चुम्बन कर रही हैं, आनंदित तो होती हैं। भगवान ने सोचा भी तृणावर्त आएगा, मैया की गोदी से उड़ा के ले जाएगा, और किसी मैया की गोदी से उसका कोई बच्चा छीन के ले जाए तो फिर बहुत कष्ट का विषय है। भगवान का स्वभाव है भक्त को कष्ट ना हो। कोई ऐसी लीला करूं कि मैया अपनी गोदी से मुझे उतार दे और यहां से चली जाए। तो आज बाल कृष्ण प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया, और जैसे ही वजन बढ़ाया मैया की गोद में दर्द होने लगा। मैया यशोदा सोचे, हमारा लाला कमल के फूल की एक पंखुड़ी के बराबर कोमल और हल्का 24 घंटे गोदी में लिए रहे, पता ही ना चले, और आज मेरी गोद सहन नहीं कर पा रही। सामने दृष्टि गई तो आगे से आंधी तूफान आते हुए देखा। मैया ने सोचा आंधी तूफान अंदर घुस गया तो सफाई का काम बढ़ जाएगा। तो बाल कृष्ण प्रभु को गोदी से उठाया, पास में लिटाया, और मैया चली गई खिड़की बंद करने। बोले काम करने वालों से खिड़की दरवाजे बंद करवा दूं। और जैसे ही मैया गई तो पीछे से तृणावर्त आया, बाल कृष्ण प्रभु को उठाया, वो अपनी पीठ पे लटका लिया। अब किसी छोटे बच्चे को आप अपनी पीठ पे लटकाएं तो उसकी आदत है वो अपने हाथ से लटकाने वाले की गर्दन पकड़ लेता है। तो भगवान ने गर्दन पकड़ ली, लेकिन दबाई नहीं अभी। आज बाल कृष्ण प्रभु को खूब आनंद आ रहा है, उसकी पीठ पे बैठे हुए हैं, और वो ब्रज में चारों तरफ तृणावर्त चक्रवात के रूप में गोल गोल घूम रहा है। बाल कृष्ण प्रभु सोचते हैं मैया नंद भवन के दरवाजे से बाहर ही नहीं निकालती है, नजर ना लग जाए, कोई जादू टोना ना हो जाए, कोई ऊपर की हवा ना लग जाए। जब देखो तब मैया नंद भवन के अंदर रखे, और मुझे ब्रज का दर्शन करना है। ब्रज मंडल में कौन कौन से गांव कहाँ हैं, यमुना महारानी कहाँ है, गिरि गोवर्धन कहाँ है, किस ब्रजवासी का घर कहाँ है, कौन सी लीला कहाँ करूंगा। अरे तृणावर्त तुम बहुत बढ़िया आए और सारे ब्रज का मुझे दर्शन करा रहे हो। और जैसे ही बाल कृष्ण प्रभु ने सारे ब्रज का दर्शन किया और याद आई कि मैया वापिस आने वाली होगी, और जहां पर सुला के आई थी वहां नहीं दिखूंगा तो मैया को बहुत कष्ट होगा। और उसी समय भगवान ने तृणावर्त की गर्दन को दबाया और इसका भी उद्धार किया। बोलो कृष्ण बलदेव की। जोर का शब्द हुआ, सारे ब्रजवासी दौड़ के आए, गोपियां आई, मैया यशोदा आई, बाल कृष्ण प्रभु को उठाया, हृदय से लगाया। और आज सारे ब्रजवासी मैया यशोदा से कहते हैं, हिंस्रः स्वपापेन विहिंसिता खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। ऐसा लगता है कि हमने अपनी जिंदगी में जो पाठ पूजा की है, हमने अपनी जिंदगी में जो दान और व्रत किए हैं, हमने अपने जीवन में जो कुएं बनवाए, बावड़ी बनवाई, धर्मशाला बनवाई, ये जो हमने धर्म के काम किए हैं, इनका आज हमें फल प्राप्त हो रहा है। हे मैया यशोदा, जब तक तुम्हारे लाला नहीं था हमारे ब्रज में कोई संकट नहीं था। जब से लाला हुआ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक संकट आते हैं, लेकिन भगवान की इतनी कृपा है कि हम ब्रजवासी जो पाठ पूजा करते हैं अनिष्ट नहीं हुआ, सब सुरक्षित है।
हिंस्रः स्वपापेन। उदाहरण देते हैं बड़ा सुंदर। संसार में यदि कोई दुष्ट स्वभाव का है, उसके लिए किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक दुष्ट अपनी दुष्टता के जाल में धीरे 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 ऐसा फंसता है कि उसकी दुष्टता स्वयं ही उसके कष्ट का एक दिन कारण बन जाती है। और साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, जो सज्जन है, सज्जनों को अपनी सुरक्षा के लिए किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं होती। यदि जिंदगी में कोई समस्या हो जाए, कोई अनिष्ट की संभावना हो, तो सज्जन पुरुषों का जो स्वभाव है वो स्वभाव ही उस अनिष्ट से उसकी रक्षा कर देता है। मैया यशोदा अपने लाला को लेकर नंद भवन में आती हैं, गोद में लिटा के स्तन्यपान कराती हैं, आनंद में डूबती हैं। और उसी समय स्तन्यपान करते करते बाल कृष्ण प्रभु को जम्हाई आ गई, उनका मुख खुल गया। और जैसे ही बाल कृष्ण प्रभु का मुख खुला तो आज मैया यशोदा ने अपने लाला के मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, समस्त दिशाएं, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, पर्वत, नदियां, वन, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, मैया ने ब्रह्मांड का दर्शन किया। थोड़ा सा घबराई, शुरू में थोड़ा सा घबराई, लेकिन प्रेम के आधिक्य के कारण मैया यशोदा ने अपनी आंखों को दोष दिया। मैया कहती हैं ऐसा लगता है आंखों में कुछ खराबी आ गई है, इसलिए मुझे कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक यही दर्शन एक बार अर्जुन ने किया था महाभारत युद्ध के समय, भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन। लेकिन अर्जुन के अंदर प्रेम कम है, मित्र कहना भूल गया, सखा कहना भूल गया, कंधे पे हाथ रखना भूल गए। और भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करके अर्जुन हाथ जोड़कर ईश्वर भाव उत्पन्न हुआ और प्रणाम करने लगे। उनका प्रेम संकुचित हो गया। लेकिन माता यशोदा के अंदर इतना आधिक्य है प्रेम का, वही ब्रह्मांड का दर्शन मैया यशोदा ने किया और दोष अपनी आंखों को दिया। पता नहीं मुझे क्या दिखाई देता है। लेकिन नंद बाबा से जरूर ये बात कही कि आजकल मुझे लाला के मुख के अंदर पता नहीं क्या क्या चीज दिखाई देती हैं। तो नंद बाबा कहते हैं ऐसा लगता है कि हमने अपने लाला और जो रोहिणी जी के लाला हैं, इनका कोई अभी तक संस्कार नहीं किया है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में समय समय पर जो बच्चों के संस्कार होते हैं, संस्कार से मन शुद्ध होता है। संस्कारों से जीवन के जो दोष हैं वह दोष समाप्त हो जाते हैं। संस्कार से जीवन में सौभाग्य का प्राकट्य होता है और संस्कार से जीवन में शिष्टता आती है। किसी को अनुचित कार्य करते हुए देखे ना तो कहते हैं तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है। तो संस्कार तो जब हो जब माता और पिता ने संस्कार डाले हों। तो नंद बाबा कहते हम दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर देते हैं। तो भगवान की बड़ी सुंदर नामकरण संस्कार की लीला हुई। गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैं जिन बच्चों का नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को पता चल जाएगा यही बच्चे हैं और तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा। नंद बाबा ने कहा पता कैसे चलेगा, आप अंदर आओगे हम नंद भवन के दरवाजे बंद कर देंगे, अंदर क्या हुआ किसी को क्या पता। गर्गाचार्य जी कहते हैं तब तो और शंका बढ़ जाएगी, क्योंकि सारा ब्रज जानता है जिस दिन से आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है नंद भवन के द्वार बंद नहीं हुए।
24 घंटे भक्तों के लिए खुले हुए हैं। तो नंद बाबा कहते हैं फिर एक काम करते हैं, गौशाला में करेंगे। गाय जो हैं जंगल में चली जाती हैं घास चरने, गौशाला खाली रहती है, पीछे के दरवाजे से चलेंगे और नामकरण संस्कार करके आ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। तो आज गौशाला में मैया यशोदा अपने लाला को लेकर, रोहिणी जी अपने लाला को लेकर, गर्गाचार्य जी नंद बाबा पधारते हैं। एक सुंदर आसन पे गर्गाचार्य जी को विराजमान किया और बड़ी सुंदर नामकरण लीला का शुभारंभ हुआ। गर्गाचार्य जी कहते हैं देखो रोहिणी के पुत्र बड़े हैं तो पहले इनका नामकरण संस्कार होगा। रोहिणी के पुत्र होने के कारण इनका एक नाम रहुणेय होगा। देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए गए, इसलिए इनका एक नाम शंकरषण होगा। जो भी इनके साथ रहेगा उसे असीम आनंद की प्राप्ति होगी, इसलिए इनका एक नाम राम होगा। बल अधिक होने से इनका एक नाम बल होगा और सारा संसार इन्हें बलराम शब्द से संबोधित करेगा। बोलो बलराम जी महाराज की जय। अब मैया यशोदा के लाला की बारी आई। मैया यशोदा ने अपना घूंघट सही किया, थोड़ी हिली डुली, लाला को देखा और गर्गाचार्य जी को इशारा किया कि ये तो पड़ोस से आई हैं, नंदरानी मैं हूं, दक्षिणा मैं ही दूंगी। तो गर्गाचार्य जी ने पूछा फिर? बोले इनके लाला के 4 नाम रखे, हमारे लाला के कम से कम 8 रखना, आदत है पड़ोसन से ज्यादा हो। गर्गाचार्य जी कहते हैं अरे नंदरानी, तुम्हारा जो पुत्र है वो तो हर युग में शरीर धारण करता है। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गतः। चारों युग में शरीर धारण करते हैं। द्वापर में कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम एक कृष्ण होगा। वसुदेव जी को दर्शन देकर आए हैं, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव होगा। और हे नंदरानी, तुम्हारे लाला के नामों की कोई सीमा नहीं। इस संसार में जो इन्हें जिस नाम से पुकारेगा वही इनका एक नाम हो जाएगा। इनके गुणों के आधार पर, इनकी लीलाओं के आधार पर इनके हजारों नाम होंगे। मैया यशोदा खुश हो गई। पहले तो रोहिणी जी को देखा, सुन लिया, मैंने तो 8 ही कहे थे और पंडित जी कह रहे हैं हजारों होंगे हमारे लाला के नाम। खुश हो गई। मैया यशोदा ने कहा पंडित जी एक बात बताओ, मैया की गोदी में छोटा सा लाला हो और सामने कोई पंडित जी बैठे हो तो सुबह से शाम हो जाए, बात खत्म नहीं होती है। बोले पंडित जी एक बात बताओ, जब लाला नहीं था तब कोई समस्या नहीं थी, अब कभी हवा में गाड़ी उड़ जाए, कभी चक्रवात आ जाए, एक वो पूतना आ गई थी। अब आप तो ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता हो और भोजन प्रसाद तो आपको यहीं पाके जाना है, तो घर जाने की तो जल्दी नहीं है। तो आप एक काम करो, हमारे लाला की जन्म कुंडली बनाओ। कोई ग्रह दशा, कोई योग ऐसा पड़ गया हो जिससे ये संकट हो रहे हैं, आप कोई दान बताओगे, व्रत बताओगे, कोई पाठ पूजा बताओगे, मैं कर दूंगी। सब कुछ ठीक ठाक रहना चाहिए। तो आज गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण की जन्म पत्रिका बनाते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं। पंडित जी ध्यान से कुंडली देखें तो माताओं का हृदय घबराने लगता है। बोले पंडित जी तो पंडित जी, पता नहीं कौन सा ग्रह लगा दें, अभी कौन सी पाठ पूजा बता दें। मैया यशोदा ने कहा अरे पंडित जी, आप इतने ध्यान से देख रहे हो, कोई समस्या है क्या? कोई ग्रह दशा ऐसी वैसी पड़ गई है क्या? मेरा मन घबरा रहा है, जल्दी बताओ। गर्गाचार्य जी कहते हैं अरे नंदरानी, नहीं नहीं, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। यैतस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा। अरे नंदरानी,
आपके लाला के जीवन में क्या कष्ट होगा। बल्कि सत्य तो यह है कि इस संसार का जो मनुष्य आपके पुत्र की शरण में रहेगा, इस संसार का जो मनुष्य आपके पुत्र से प्रेम करेगा, इस संसार का जो मनुष्य आपके लाला के गुणों का गायन करेगा, उसके जिंदगी के सारे संकट दूर हो जाएंगे। आपके पुत्र के जीवन में कोई संकट नहीं। मैया यशोदा कहती हैं, फिर आप इतने ध्यान से कुंडली क्यों देख रहे हो? तो गर्गाचार्य जी ने कहा, एक बड़ा विचित्र योग आ गया है, उसको देख रहा हूं। मैया कहती हैं, उसी योग को तो पूछ रही हूं, जब से घुमा घुमा के बता रहे हो। गर्गाचार्य जी कहते हैं, वो योग घबराने वाला नहीं है, प्रसन्नता का है। मैया बोली, पंडित जी जो भी हो बताओ जल्दी से। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे नंदरानी, तुम्हारे लाला की जन्म कुंडली में एक ऐसा योग पड़ा है कि इनके विवाह बहुत सारे हुए। और माताओं की आदत है, बच्चा भी पैदल चलना भी नहीं सीखा है, और पंडित जी से प्रश्न पूछ लेती हैं, बहू कैसी आई? पंडित जी ने कह दिया बहुत सेवा वाली आएगी, तो समझो पंडित जी बोले पाओ भी और ले भी जाओ। आज नंदरानी इतनी प्रसन्न हुई, हमारे लाला के ऐसा योग पड़ा है, बहुत सारे ब्याह होंगे। बोले हाँ। अरे मोहल्ले के तो कितने लड़के कुंवारे हैं, एक नहीं हो रहा है। कितनी सारी बहुएं आएंगी, 2-4 घर का काम करेंगी, 2-4 बाजार का काम करेंगी, 4-6 आने जाने वालों से बात करेंगी, 10-20 मेरे पास बैठी रहेंगी। और पंडित जी आपने तो इतनी खुशी की बात बताई है, अब बिना भोजन कराए नहीं जाने दूंगी। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं स्वयं पाकी ब्राह्मण हूं, स्वयं बनाता हूं, ठाकुर जी को भोग लगाता हूं, कान्हा जी को भोग लगाता हूं, फिर प्रसाद पाता हूं। मैया यशोदा ने कहा, ऐसे पंडित जी हमें बहुत अच्छे लगते हैं जो स्वयं बनाते हैं। अरे अपनी बनाएंगे तो प्रसाद तो हमको भी देंगे, थोड़ा ज्यादा बन जाएगी, चलो आज मेरी किचन से छुट्टी हो जाएगी। बोले आप तो बहुत अच्छा नियम है आपका, अभी भेजती हूं, दाल भेजती हूँ, चावल है, सब्जी है, मिर्च मसाले, दूध, दही, घी सब भेज दिया। बोले खूब बनाओ, कोई कमी नहीं है नंद भवन में, खूब बनाओ, भोग लगाओ, प्रसाद पाओ और हमको भी दो। और बाल कृष्ण प्रभु को वहीं विराजमान कर गई। आज गर्गाचार्य जी रसोई बनाते हैं, रसोई बनाकर तुलसी दल डालते हैं। श्री कृष्ण बिना तुलसी के कुछ भी स्वीकार नहीं करते, उसमें भोग ही नहीं। हम आरती करते हैं तो आरती में भी तुलसी दल होना चाहिए, हम घंटी बजाते हैं तो घंटी के ऊपर भी तुलसी दल होना चाहिए, हम स्नान कराते हैं तो उस जल में भी तुलसी दल होना चाहिए। बिना तुलसी के श्री कृष्ण को कुछ भी स्वीकार नहीं। और 2 मुद्राएं होती हैं, धेनु मुद्रा और मत्स्य मुद्रा। धेनु मुद्रा ऐसे बनती है और मत्स्य मुद्रा ऐसे बनती है। पहले तुलसी दल, फिर दोनों मुद्राओं का प्रदर्शन, उसके पश्चात फिर वह श्री कृष्ण के योग्य बनती है चीज। कभी आप श्री राधा रमण जी की आरती देखना, या जो लाइव आरती हैं, एक एक चीज पे तुलसी, एक एक चीज पे मुद्राएं होती हैं, उसके बाद आरती होती है, और यही भोग का नियम है। तो गर्गाचार्य जी ने तुलसी दल अर्पित किया, धेनु मुद्रा की, मत्स्य मुद्रा की, हाथ जोड़े, नेत्र बंद किए, प्रभु भोग लगाओ। तो बालकृष्ण प्रभु तो वहीं विराजमान थे। भगवान ने सोचा रोज भावना में भोग लगता है, आज विराजमान हूं तो सीधे सीधे भोग लगा दूं। तो बालकृष्ण प्रभु प्रसाद पाने लगे, और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले, बड़ी जोर से चिल्लाए, अरे नंदरानी तुम्हारे लाला ने सब झूठा कूटा कर दिया। मैया आई, छोटा सा बालक है, अभी अभी नामकरण संस्कार हुआ है, गलती हो गई, आप नाराज मत हो, झूठा हो गया है तो इसको हटा दो, मैं दोबारा से सारी सामग्री भेजती हूं, आप दोबारा बना लो।
तो गर्गाचार्य जी ने दोबारा से रसोई बनाई, फिर वही क्रिया, हाथ जोड़े प्रभु भोग लगाओ, बालकृष्ण प्रभु फिर से प्रसाद पाने लगे। और इस बार जब गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले और चिल्लाने वाले थे, आज नंद बाबा की गौशाला में भगवान ने गर्गाचार्य जी के ऊपर असीम कृपा की। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया, और जैसे ही चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया, गर्गाचार्य जी भगवान के चरणों में लोटपोट होके क्षमा मांगने लगे। प्रभु, आपके विषय में बुद्धि भ्रमित हो गई थी, इसलिए मैंने मैया यशोदा को पुकारा था। भगवान कहते हैं, हे गर्गाचार्य, अभी अभी आपने मेरा नामकरण संस्कार किया है, अभी अभी आपने मेरे चारों युगों की बातें बताई हैं, अभी अभी आपने मेरी जन्म पत्रिका बनाई है, और अभी अभी आप कह रहे हो कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। आपकी जैसी स्थिति पर अवस्थित यदि कोई कहे मेरी बुद्धि ईश्वर के विषय में भ्रमित हो गई, तो संसार में छोटी छोटी बुद्धि और कुंठित भावना को धारण करने वाले मेरे जो भक्त हैं, उनकी क्या स्थिति होगी मेरे विषय में। गर्गाचार्य जी क्षमा मांगते हैं, प्रभु क्षमा कर दें, और गौशाला से सीधे दौड़ लगाई, नंद भवन के द्वार पे आए। नंद भवन के द्वार पे आज गर्गाचार्य जी लोटपोट होते हैं, वहाँ की जो रज है उसको लेकर अपने सिर पे छिड़कते हैं, नंद भवन के द्वार की रज से अपना अभिषेक करते हैं, और 2-4 मुट्ठी खोद खोद के अपने थैले में भी भरते जाते हैं। नंदरानी ने देखा दूर से, कहीं ऐसा तो नहीं पंडित जी सुबह से भूखे हैं और लाला ने झूठा कर दिया तो भूख के मारे चक्कर आ गए हों। दौड़ के आई नंद भवन के द्वार पर, और जब ध्यान से देखा तो नंदरानी कहती है, अरे गर्गाचार्य जी, हमारे भवन के दरवाजे पे गड्ढे क्यों बना रहे हो? अरे यहां से खोद खोद के मिट्टी अपने थैले में रखते हो, कहां ले जाओगे, क्या करोगे इसका? नेत्रों में आंसू भरते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे नंदरानी, जिस भवन के अंदर साक्षात श्री कृष्ण विराजमान हों, उस भवन के दरवाजे की धूल से स्नान करने का सौभाग्य, उस नंद भवन के द्वार की रस से तिलक लगाने का सौभाग्य इस संसार में यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा नहीं हो सकता। आज मैं नंद भवन के द्वार पर लोटपोट होकर इस रस से अपना अभिषेक करता हूं, और थोड़ी सी यहाँ की रज ले जाता हूं, इसे तिलक के रूप में धारण किया करूंगा और अपने सौभाग्य का वर्धन करूंगा। बाल लीलाओं में आज भगवान ने गर्गाचार्य जी को चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन दिया। बोलो कृष्ण बलदेव की। दोनों बालक थोड़े बड़े हुए,